वेरी गुड मॉर्निंग। मेरा नाम चंद्रशेखर पटेल है और नंबर वन इंग्लिश स्पोकन क्लासेस को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को आज एक नई टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ। थिंक इन इंग्लिश। थिंक इन इंग्लिश, अंग्रेजी में सोचें। कैसे सोचेंगे? तो अच्छा, एक बात बताइए, जो कोई भी बंदा इंग्लिश में सोच सकेगा, उसे बोलना बोलना कोई बड़ी बात, मतलब बहुत दूर की बात है? नहीं ना। जो बंदा इंग्लिश में सोच सकता है वो कभी भी इंग्लिश बोल सकता है फटाफट, कुछ भी दूरी नहीं रह जाएगी। सो आज हम अपने जो सेशन उसको आगे लेकर चलते हैं, कुछ और चीज़ सिखाएंगे। उसके बाद अगले सेशन से टेंस स्टार्ट करेंगे और टेंस के साथ साथ हम इंग्लिश स्पोकन भी स्टार्ट कर देंगे। तो आज भी कुछ समझाने की बात है, कुछ चीज़ें आपको समझाने की बात है, वो आप समझ जाइए, फिर आपके लिए बहुत ही आसान। चलिए, अब बात आती है सेंटेंस की। कोई भी सेंटेंस में से होता है वाक्य। कोई भी वाक्य किन चीज़ों से मिलकर बनता है? तो इसमें क्या क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। कोई भी वाक्य सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट से मिलकर बनता है। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, वर्ब मीन्स क्रिया, ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म। ये तीनों ही प्रधान है इसमें। बिना इन तीनों के कोई भी सेंटेंस, कोई भी वाक्य संभव ही नहीं। ओके, अगर वैसे कोई तुक्का तक्का कर दे तो बात अलग है, लेकिन एक परफेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का होना बहुत ही जरूरी है। ओके, तो अब आते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है? जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाए, किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वह क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। अगर किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। कर्ता की अंग्रेजी क्या है? सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, अमित बाजार जाता है। अमित बाजार जाता है, तो इसमें कर्ता कौन है? जाने का काम कौन कर रहा है? अमित कर रहा है। और आपको एक और तरीका बता देते हैं, एक टिप है। जैसे आपको कर्ता का पता नहीं चल पाता है, कोई सेंटेंस आप लिए हैं उसमें कर्ता का पता नहीं चल रहा है, तो आप करिए, उस कौन लगा करके आप सेंटेंस को करिए, आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या है। जैसे मान लीजिए अमित बाजार जाता है, और वहीं पे आ जाए कौन बाजार जाता है, तो अमित जाता है, कर्ता निकल गया। इसी तरह से WHO हु का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश है हिंदी है, दोनों तरीके से हो सकता है सब्जेक्ट का रिकॉग्नाइजेशन। ओके, अब दूसरी तरफ हम देखते हैं वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है, क्या होता है बताओ? हाँ, देखिए, जब वर्ब की बात आती है तो जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, तो वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। जहाँ किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वह क्रिया कहलाता है। जैसे अमित बाजार जा रहा है। अमित बाजार जा रहा है, तो कौन सा कार्य कर रहा है? जाने का काम कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो जाना इसमें क्रिया हो गया। कैसे निकालेंगे कि वर्ब कैसे निकलेगा? उसका भी एक तरीका है, वाट का प्रयोग करिए। वाट मीन्स क्या। अमित क्या कर रहा है? निकल जाएगा अमित जा रहा है। अमित जा रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो जाना इसमें क्या है? क्रिया। अब आगे बढ़ते हुए हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट मीन्स क्या होता है? कर्म। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बहुत ही आसानी से आपके सामने आ जाएगा। देखिए, इसका जो टिप है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। किसी भी वाक्य में कर्ता और क्रिया, कर्ता मीन्स सब्जेक्ट और क्रिया मीन्स वर्ब को छोड़कर जो कुछ भी बच जाता है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। जैसे अमित बाजार जा रहा है, कर्ता क्या है? कर्ता क्या है? सब्जेक्ट क्या है? अमित। और वर्ब क्या है? क्रिया क्या है? जाना। तो जो बच गया वो क्या हो गया? ऑब्जेक्ट, कर्म बच गया। क्या बचा? बाजार रहा है, हो गया ना? ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। इस तरीके से आपको ढेर सारे अलग अलग तरीके के सेंटेंसेस
दिए गए हैं, आप उसमें प्रैक्टिस करिए, उसको सीखिए, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो आप जो ना कर पाएँ तो आगे भी आप पूछ सकते हैं, हम उसको आपको देंगे आंसर उसका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट के बारे में जान गए हैं आप। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट, एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। एक होता है सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सबसे पहले आप पढ़िए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट होता क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, इसको आप पढ़िए। सिंगुलर सब्जेक्ट मीन्स होता है एक वचन कर्ता। इसमें कौन कौन से आते हैं, एच ई। एच ई मीन्स ही मीन्स वह। तो यह चीज जब आएगा मतलब क्या है, यह चीज जहाँ आ रहा है इसका मतलब यही है कि वह एक पुल्लिंग है। और यस एच ई सी मीन्स वह, ये स्त्रीलिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आता है आई टी, इसे बोलते हैं इट मीन्स यह, और यह भी आपका इसी में है। मोस्टली निर्जीव चीज़ों के लिए लगाया जाता है। और उसके बाद आता है नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। पर्सन मीन्स व्यक्ति के लिए, थिंग्स मीन्स वस्तुओं के लिए, और किसी जगह के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ हम ये सीखते हैं कुछ और। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में हम जानते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट में आई मीन्स मैं, डब्ल्यू ई वी मीन्स हम, वाई ओ यू मीन्स तुम, टी एच ई वाई दे मीन्स वे होता है। तो आज इसी 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 में सेशन को खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ गुड डे।